हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसका इंट्रोडक्शन मैं इससे पहले वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उसे देख लें, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कन्वर्जन्स में आगे ये इस्तेमाल होगा और वो 5-5 नंबर की कन्वर्जन्स आती हैं बोर्ड में, तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, हम क्या है हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन्स कैसे बना सकते हैं, किस चीज़ से बना सकते हैं। सबसे पहला आता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? जिसके भी पीछे OH ग्रुप अटैच है वो आपको क्या कहलाया जाएगा? अल्कोहल कहलाया जाएगा। R क्या है? CH3 हो सकता है, CH2 हो सकता है। जैसे मान लो CH3OH है, उसे मैं क्या बोलूँगी? अल्कोहल बोलूँगी। CH3CH2OH है, अल्कोहल। CH3CH2CH2OH, अल्कोहल। समझ आया? अब देखो, ROH है प्लस HCl है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड मैंने डाला, तो हमें क्या मिला? हेलो एल्केन मिला, प्लस वाटर निकला। अब कहोगे इसे याद करना पड़ेगा, हमें रटना पड़ेगा? नहीं रटना है। देखो, OH कैसा होता है? आपका नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ चले जाएंगे, ये क्या बना देंगे? HOH, दैट मीन्स पानी। बचा क्या? RCl, हेलो एल्केन बन गया। R की जगह मैं बेंजीन रिंग भी डाल सकती थी, ठीक है। और फिर क्या बना सकती थी? यहाँ पे हेलो एल्केन बन जाता, R की जगह बेंजीन रिंग आ जाता, तो हेलो अरीन बन जाता मेरा, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्शन और ये रिएक्शन होंगी। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो पहले बताना चाहूँगी कि पूछा जाता है CBSE में, इससे पहले भी पूछा गया है कि थायोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसको ज़्यादा प्रेफर क्यों करा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है। अब देखो, जब हम अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमें हेलो एल्केन मिलता है वो हमें प्योर हेलो एल्केन मिल जाता है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्केपेबल गैसेस होती हैं, वो अपने आप उड़ जाती हैं। मैंने एरो लगाया है ऊपर का, स्केपेबल गैसेस हैं ये, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज द अदर 2 प्रोडक्ट्स आर स्केपेबल गैसेस, सो वी गेट प्योर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। सो हमें प्योर हेलो एल्केन या हेलो अरीन मिलता है, वरना बाकियों में देखो मिक्सचर मिल रहा है किसी ना किसी चीज़ का, तो हमें उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अलग करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, हमें दोनों स्केपेबल गैसेस मिल रही हैं, आसानी से वो अलग हो जाएंगी अपने आप ही। समझ आया? तो इसीलिए ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। अगली चीज़ें हम हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन्स हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजेंस क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब होते हैं। हाइड्रोकार्बन में जब मैंने क्लोरीन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, UV लाइट मतलब सनलाइट, और उसे हीट करा, तो क्या होगा? ये क्लोरीन है, क्या करेगा? 2 क्लोरीन है यहाँ पे, राइट। तो एक जो क्लोरीन है यहाँ का हाइड्रोजन लेके HCl बना देगा और अलग चला जाएगा, और यहाँ पे एक जो बचा Cl वो अटैच होके बन जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। यहाँ वाला भी हाइड्रोजन हटा सकता है वो, क्या होगा फिर? एक क्लोरीन यहाँ वाला हाइड्रोजन लेके HCl बना के निकल लेगा, और एक Cl बचेगा वो उस हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। समझ आया? हैलोजिनेशन हमारा बहुत आसान टॉपिक था। अगली चीज़ देखो, अगली है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या हो जाएगा? हम पे ये बेंजीन रिंग दे रखी है, वैसे तो इसे टॉल्विन कहलाया जाता है ये, और इसमें हमने क्या डाला? X। यहाँ पे X क्या है? आपका हेलोजन है, यहाँ पे आप Cl, Br कुछ भी डाल सकते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा? ये क्या है हमारा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो भी चीज़ अटैच होगी ये 1 और इस नंबर पे अटैच होगी या फिर इस नंबर पे जाके अटैच होगी। हमने क्या डाला है? हेलोजन डाला है, तो वो इस पे जाएगा या फिर इस पे जाएगा? तो यहाँ पे जाएगा X, यहाँ पे Cl भी आ सकता था, Br भी आ सकता था, जो मैं यहाँ डालूँ, और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क की होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसको मैंने माइनर क्यों लिखा? क्योंकि पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। पैरा हमेशा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। हम यहाँ पे लिख लो पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। आई बात समझिए? मेजर प्रोडक्ट होता है हमेशा, कुछ भी रिएक्शन करवाओ, और ऑर्थो जो होता है माइनर आ जाता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट का साइन लिखा है, स्टार लगाया हुआ है। सैंडमियर्स रिएक्शन बहुत बार नेम रिएक्शंस में पूछी जा चुकी है और ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले बेसिक टर्म्स बता दूँ जो इसमें यूज़ हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बच्चे मतलब बिल्कुल बेस से करें, ठीक है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग,
ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। अमाइन होता है हमारा क्या, अमोनिया होता है आपका NH3, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके R लगा दो, क्या हो जाएगा RNH2, या फिर 2 R लगा दो, ये अमाइन, प्राइमरी अमाइन, दैट मीन्स 1 डिग्री अमाइन क्या कहलाया जाएगा आपका, क्या होता है अमोनिया होता है, दैट इज़ NH3। जब इसका एक हाइड्रोजन मैं रिप्लेस कर दूंगी और उसकी जगह मैं R लगा दूंगी और क्या लगा दूंगी NH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा है मैंने, तो वो क्या कहलाया जाएगा 1 डिग्री अमाइन कहलाया जाएगा, या फिर प्राइमरी अमाइन कहलाया जाएगा। R की जगह मैं बेंजीन रिंग से भी रिप्लेस कर सकती थी उस हाइड्रोजन को, ठीक है, तो वो प्राइमरी कहलाया जाएगा। अब इन्होंने बोला प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन मतलब प्राइमरी 1 डिग्री, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा मैंने अमोनिया का, ठीक है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग लगाई है उसमें मैंने, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब रिएक्शन पे आते हैं, क्या रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगी, 1-2 बार लिख के देख लीजिए आसानी से याद हो जाएगी। ओके, देखिए ये जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है इसको हम एनिलीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं एनिलीन भी कहते हैं। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, दैट इज़ NaNO2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HX, X की जगह क्या हो सकता है BrClI, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है N2 और X, ये क्या होता है हमारी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, क्या होता है ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये N2X। अब जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हम कपरस क्लोराइड या ब्रोमाइड हम डाल देते हैं तो हमें आपका क्या मिल जाता है अराइल हैलाइड मिल जाता है, हेलो अरीन मिल जाता है, ठीक है, अराइल मतलब बेंजीन ही है, हैलाइड मतलब हेलोजन है, सीधा हमें ये मिलता है, ये कन्वर्जन्स में इस्तेमाल होता है और नाइट्रोजन गैस रिमूव होती है, जो इसीलिए हमें ज़रूरी है डाइजोनियम सॉल्ट बनाना, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट में जैसे ही कपरस क्लोराइड डालेंगे नाइट्रोजन गैस आसानी से उड़ जाएगी और क्या बचेगा डायरेक्ट जो हेलोजन है अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से, यही हमें बनाना होता है। तो कन्वर्जन में पूछा जा सकता है कि एनिलीन से कन्वर्ट करो किस में अराइल हैलाइड में, ठीक है, तो आप क्या करोगे सेंडमेस रिएक्शन लगा दोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत आसान था। एनिलीन था प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करवाया और प्लस HX के साथ क्या आएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कपरस क्लोराइड या ब्रोमाइड डालेंगे तो आपका अराइल हैलाइड आएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखो रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट बाय आयोडाइड डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कपरस हैलाइड। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे XCl लाना है या फिर Br लाना है तो मैं यही रिएक्शन पूरी करूँगी, ठीक है, पूरी रिएक्शन करूँगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे I लाना है, दैट इज़ आयोडाइड लाना है, आयोडाइड को बेंजीन रिंग से अटैच करना है, तो मैं कौन सी रिएक्शन करूँगी, सीधा मुझे कपरस क्लोराइड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है, उसमें मैं क्या कर दूंगी सीधा KI डाल दूंगी, क्या डाल दूंगी KI डाल दूंगी, तो यहाँ पे सीधा आयोडाइड आ जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि आयोडीन जो है बेटर लिविंग ग्रुप है, आयोडीन क्या है एक बेटर लिविंग ग्रुप है, इसीलिए तो रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट बाय आयोडाइड डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ कपरस हैलाइड बिकॉज आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवा दिया, आप अपने नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करते जाएं साथ में। अगली चीज़ मैं हेलो एल्कीन हेलो अरीन किससे बना सकती हूँ, एल्कीन्स से, ENE मतलब डबल बॉन्ड है, ये रहा और HX डाला, एक जगह हाइड्रोजन चला जाएगा और एक जगह X चला जाएगा, समझ आया, ये तो बहुत सिंपल सा था, बस एक बार रीड करना था। अगली चीज़ जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें, मार्कोनिकॉफ लगाया, मार्कोनिकॉफ पता है क्या होता है, नेगेटिव पार्ट नेगेटिव अबैंडन विल गोज टू द कार्बन एटम कैरिंग एन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो भी नेगेटिव पार्ट होगा जो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे HI ऐड करा तो नेगेटिव कौन है, I नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, तो I नेगेटिव उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, डबल बॉन्ड के राइट लेफ्ट में, ठीक है, उस कार्बन एटम के पास जाएगा। मार्कोनिकॉफ ये होता है, तो इसमें देखो मार्कोनिकॉफ ही लगता है, जब डबल बॉन्ड है इधर इधर देखेंगे किसके पास कम हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन के पास, तो I इसके पास जाएगा और यही मेजर प्रोडक्ट कहलाया जाएगा, इसी को मार्कोनिक्स रूल कहा जाता है, ठीक है। माइनर क्या हो जाएगा जब इसका उल्टा हो जाएगा, समझ आई। अब एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन, हैलोजन का एडिशन करवा दिया, Br2 डाल दिया,
बी आर इस साइड, बी आर इस साइड, ये एक रिएक्शन है आपकी, इसे देख लें बस। अब 10.4 है आपका एग्जाम्पल जो आपको करवा रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आते हैं। अब तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये पूछे जाएंगे, एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपको पास ये था पूरा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। इसमें HBr डाला तो क्या बनेगा आपका, HBr डाला, मार्कोनिक ऑफ लगाओ। डबल बॉन्ड के पास किसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, नेगेटिव पार्ट क्या है, Br, Br किसके पास जाएगा, उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम है, राइट। तो नेगेटिव अबेंडेंट विल गोज टू द कार्बन एटम कैरिंग अ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसी के पास जाएगा। तो इसीलिए यहाँ Br आ गया, और H कहाँ चला जाएगा, इसके पास वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये सिंपल। अगला यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही करा, HCl, Cl क्या है, नेगेटिव, किसके पास जाएगा, उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो Cl इसके पास चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके इधर, डबल बॉन्ड यहीं से तो टूटेगा, ठीक है। अब जहाँ भी परऑक्साइड का यूज़ हो जाए वहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिक लगाना है, मार्कोनिक का उल्टा कर दो, ठीक है। कौन सा, नेगेटिव पार्ट किसके पास नहीं जाएगा, लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम जिसके पास है उस कार्बन के पास नहीं जाएगा, बल्कि जिसके पास ज़्यादा है उसके पास जाएगा। जैसे ये रिएक्शन है, ये डबल बॉन्ड है, इसके पास ना जाके इसके पास जाएगा, HBr, Br नेगेटिव है, अगर यहाँ पे परऑक्साइड नहीं लिखा होता तो मार्कोनिक लगा देते हम, यहाँ Br चला जाता, लेकिन परऑक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिक लगाएंगे, तो Br किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। समझ आया, ये NCERT का था। अगली चीज़ देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन ही 1 वर्ड में आ चुकी है, फिंकलस्टीन-शुवार्ट्ज रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कान खोल के से सुने, और बहुत इजी है, सिंपल है, केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। फिंकलस्टीन रिएक्शन देखिए क्या है, इसमें जब मैं अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाती हूँ किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, क्या बनाती हूँ, अल्काइल आयोडाइड बनाती हूँ, इसी को फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। देखो जब कभी भी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड क्या होता है, RCl या फिर RBr, इनको रिएक्ट मैं किससे करवाती हूँ, NaI से, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलता है, क्या बनाने के लिए, RI बनाने के लिए, ठीक है। क्या बनाने के लिए, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन करी जाती है, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन करी जाती है। तो यही इसका मुद्दा है, याद रखो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्यों करते हैं, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती है। अल्काइल आयोडाइड कैसे बनता है, जब मैं अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाती हूँ NaI के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो बन जाता है। जैसे मान लो RCl ले लिया, R की जगह क्या हो सकता है मेरा, CH3Cl ले लिया, प्लस मैंने क्या करा, NaI करा। अब ये देखो Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, ये क्या चले जाएंगे, ये आपस में अलग चले जाएंगे, NaCl अलग निकल गया, क्या बचा, RI, तो RI क्या बन गया, ये CH3I, अल्काइल आयोडाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, समझ आई। तो 1 वर्ड में अगर पूछा जाए फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट, ठीक है, तो अल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, ये याद रखना है, ये आ चुका है।